प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी को पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी चीज़ों का विकास बहुत किया है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना रहा है, मकान बना रहा है, कपड़े बना रहा है, जीवन उपयोगी चीज़ों को बना रहा है, किंतु उस अनुपात में अपने जीवन को अच्छा नहीं बना रहा। इसलिए आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से दुखी है। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत समय दिया है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा समय दे रहा है, और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देता। कहता है नो टाइम साहब, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, हमारे पास समय कहाँ है सत्संग के लिए, साधना के लिए समय, फुर्सत कहाँ। कई कल कारखाने चल रहे हैं, हजारों नौकर काम कर रहे हैं, उनके संबंध में रात दिन चिंतन करना पड़ता है। सत्संग साधना के लिए हमारे पास समय कहाँ। ये आदमी के मन की चालाकी है, मन का धोखा है। समय सबके पास बराबर है, 24 घंटा। किसी के पास 25 घंटे का समय नहीं है, किसी के पास 23 घंटा का समय नहीं है। इसी समय में कोई आदमी पुण्य कर्म करके संसार में सुयश प्राप्त करता है, परिवार में प्रेम पूर्वक जीता है। ऐसी समय में कोई व्यक्ति पाप कर्म करके जेल में बंद है और परेशान है। समय का उपयोग कब कैसे करना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निर्णय है। समय का बहाना न करें। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालने के लिए कहा जाता है, सब समय निकालने के लिए नहीं कहा जाता। जीवन में कुछ समय शारीरिक स्थिति को ठीक रखने के लिए देना चाहिए, कुछ समय आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए देना चाहिए, कुछ समय मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए देना चाहिए। तीनों के लिए समय देना चाहिए। अंतिम में तो कहते कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रायः देखा जाता है हमारे भारत में अंतिम में लोग बताते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंतिम में बताते हैं। जीवन में कोई अपने बच्चों से भी नहीं बताते कि बेटा राम नाम सत्य है, गर्दन उठा के ना चलो, सीना तान कर ना चलो, राइफल तान कर ना चलो। अगर अंदर वाला राम निकल जाए तो इस शरीर को जो अपने कहलाने वाले लोग हैं वो शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जिस राम के रहने से देखना सुनना खाना पीना हंसना बोलना सोना जागना सब होता है, उस राम को जीवन रहते रहते पहचानो। वो राम कहाँ है, क्यों आता है, कहाँ चला जाता है, ये सौभाग्य जानने का केवल मनुष्य को मिला है। मानवेतर प्राणी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं। मनुष्य के पास बौद्धिक क्षमता है, वो आज जान सकता है कि वो राम कहाँ है, क्यों आता है, कहाँ चला जाता है। अब आदमी आज इतना व्यस्त हो गया है कि पर को जानने में, पर को ठीक करने में लगा हुआ है, स्व को उसको पता कुछ नहीं है। इसलिए आज समय निकालो, समय का बहाना न करो कि हमारे पास समय नहीं। समय तो सबके पास है। संसार में अरबों नर नारी हैं,
उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, उपासना पद्धति में, रीति रिवाजों में, खान पान में, रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। भाषाओं का इतना बड़ा अंतर है कि एक देश का आदमी दूसरे देश जाता है, अगर वहाँ की भाषा नहीं जानता है तो कुछ न पढ़ सकता है न समझ सकता है। हर चीज़ में अंतर दिखाई देता है। उपासना पद्धति में देखो तो कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है तो कोई मंदिर में जाता ही नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, तो कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, सभी व्यक्ति अपने अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उपासना करते हैं। वहाँ भी अंतर है, शरीर के रंग रूपों में अंतर है। अफ्रीका के हबशी लोग घोर काले पाए जाते हैं, यूरोप के लोग गोरे पाए जाते हैं। किसी देश के लोग बिल्कुल नाटे होते हैं, बिल्कुल छोटे पाए जाते हैं। किसी देश के लोग बहुत लंबे पाए जाते हैं। तो बाहर की दृष्टि जहाँ तक हमारी है, हमें केवल अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जहाँ इतनी विविधता है वहाँ आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे वो जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, चाहे जिसकी आराधना करने वाले हों, चाहे जिस मंत्र का जाप करने वाले हों, भीतर की मांग सबकी एक है। किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको दुख और अशांति चाहिए कि सुख और शांति, सब कहेंगे हमें सुख और शांति चाहिए। किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सब व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम लाभ चाहते हैं। किसान आदमी खेती से लाभ चाहता है, व्यापारी व्यापार से लाभ चाहता है, कर्मचारी अपने विभाग से लाभ चाहते हैं, प्रमोशन मिले और बड़े पद पर पहुंच जाए। राजनेता अपने विभाग में लाभ चाहते हैं कि विधायक से सांसद बने, सांसद से मंत्री बने, मंत्री से प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बने। वो भी चाहते हैं हमारा डिपार्टमेंट, साधु डिपार्टमेंट, ये तो सबसे बड़ा लाभ चाहता है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? संसार शरीर से सदा के लिए छुट्टी, ये सबसे बड़ा लाभ है। बच्चों को एक दिन की छुट्टी मिलती है, जैसे शनिवार को संध्या की घंटी बजती है, बच्चे उछलने कूदने लग जाते हैं, कल छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी। इतनी आज़ादी महसूस करते हैं एक दिन की छुट्टी के लिए। मैंने बच्चे से पूछा, अच्छा ये बताओ स्कूल जाने की छुट्टी है, खाने की भी छुट्टी रखते हो कि नहीं? हंसने लगा, कहता स्कूल जाने से छुट्टी, खाने से छुट्टी। मन में कहा पेट को भी आराम दो, वो भी खुश होगा, पेट भी खुश होगा कि हमें छुट्टी मिल गई। सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी। एक शब्द में कहें तो धार्मिक जगत में उसको मोक्ष कहते हैं, परम पद कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ पर जाकर फिर कोई नहीं आता वो मेरा परम धाम है, वो मोक्ष है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। आप सत्संग में आए हैं तो आप भी लाभ के लिए ही आए, हानि के लिए नहीं आए। किंतु लाभ है क्या चीज़? लाभ में दो अक्षर है, ला और भा। अब पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने, ये मानव जीवन पाने का लाभ है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अपनी मान्यताओं को बदल सकता है। मानवेतर प्राणी अपनी मान्यताओं में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का कि आज हमें ऐसा उत्तम जीवन मिला है कि हम अपनी मान्यताओं की परख कर सकते हैं, बदल सकते हैं और एक अच्छे इंसान बनकर जीवन जी सकते हैं। अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसका जीवन पवित्र हो।
मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए बौद्धिक योग्यता चाहिए। आप बौद्धिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे, आप मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, वकील, बैरिस्टर बन जाएंगे। किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए चारित्रिक योग्यता चाहिए। आप कलेक्टर बनकर बोतल पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, मास्टर डॉक्टर बनकर कर सकते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा आदमी वही हो सकता है जिसका नैतिक जीवन ठीक हो। एक शायर लिखता है, चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है, इस बात में सभी महापुरुषों का मत है। संसार के जितने महापुरुष हैं सबका इसमें एक मत है कि आदमी की सबसे बड़ी दौलत है उसका चरित्र, ये उसकी सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र के नाते ही हम महापुरुषों की पूजा करते हैं, सती साध्वी देवियों की पूजा करते हैं, और चरित्र गिर जाने पर ही आदमी सेंट्रल जेल में जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ी दौलत है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि मानव जीवन पाने का लाभ है। हम एक भला आदमी बने, अच्छे आदमी बने, पारिवारिक जीवन में सब ठीक हो, एयर कंडीशन मकान हो, डनलप के गद्दे हों, मकान में रहने वाले लोग भर अच्छे न हो तो घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी ठीक हो। सरकार अपना काम कर रही है, आधा काम करती है। सड़क ठीक बनवा रही है, अस्पताल की बिल्डिंग बनवा रही, विद्यालय की बिल्डिंग बनवा रही है, अच्छा है, आधा काम तो हो रहा है। कि सरकार तो सड़क बनवा रही बढ़िया, अब आदमी ठीक न हुई तो सड़क को ही शौचालय बना देता है, सुबह निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर विद्यालय की बिल्डिंग बन जाए बहुत अच्छी, आधुनिक युग के सारे उपकरण रख दिए जाएं, पढ़ाने वाले गुर्जन भर सही न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता। अब अस्पताल की बिल्डिंग बन जाए, सारे यंत्र वहाँ पर रख दिए जाएं और डॉक्टर नर्स भर अच्छे न हो, कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता। सबके मूल में आदमी है। आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था ठीक होगी। अब आदमी ठीक नहीं होगा तो सारी व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में बदल जाएगी। आज पूरे संसार में आदमी को आदमी से भय है। आज आदमी को हाथी से भय नहीं है, शेर से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है। आज आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है, अमेरिका को रूस से भय है, इराक को ईरान से भय है। जहाँ देखो वहाँ आदमी को आदमी से भय है। रात में बिजली चली जाए और मकान में कोई खास और आदमी न हो तो रात भर भय बना रह जाएगा। क्या भूत प्रेत आएगा? कैसे? केवल आदमी से भय है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आदमी में खराब आदमी से भय है, अच्छे आदमी से कोई भय नहीं है। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई सती साध्वी देवी आ जाए, कोई अच्छे राजनेता आ जाए, बड़ी प्रसन्नता होगी कि बहुत सही समय से आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ आतंकवादी पहुँच जाते हैं वहाँ राम और अल्लाह दोनों जगह छोड़ भाग जाते हैं। चाहे राम का दरबार हो, चाहे अल्लाह का दरबार हो, सब जगह गोली चलती है, कोई रोक नहीं पाता आतंकवादियों को। तो ये आदमी अच्छा आदमी बने, आज इसकी बहुत जरूरत है। स्कूल की छुट्टी हुई थी, 4 बच्चे थे, आपस में प्रश्न किए पढ़कर क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, कहता बेटा तो पढ़ने में खूब परिश्रम कर, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा मेरा पिता डॉक्टर है,
वो कहता बेटा तो खूब पढ़ने में परिश्रम कर, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा। तीसरे से ने पूछा, उसने कहा कि मेरा पिता वकील है। वो कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बना दूंगा। बात करना है और कुछ करना नहीं, वहाँ पर खूब पैसा मिलता है, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। चौथा बच्चा जो पढ़ने में सबसे तेज था, उससे तीनों बच्चों ने मिलकर पूछा कि तुम क्या बनोगे? वो चुप रहा, कुछ उत्तर दिया नहीं, उसका चेहरा उतर गया। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्लास में गुरुजी जब पूछते हैं तो सबसे पहले खड़ा होता, सर मैं बताऊं, हम आपस में बात करते हैं, क्यों नहीं बोलता है, क्यों चुप हो गया? नहीं कुछ बोला। घर जाता है, माँ के चेहरे छूता है, कुछ खाने को नहीं मांगता, कुछ बात नहीं करता है। माँ चेहरा देखती है, समझ जाती है इसका चेहरा उतरा है। कोई अध्यापक ने कुछ कहा कि बच्चों ने कुछ कहा कि इसके कोई सामान खो गया है। चेहरा से आदमी की भीतर की स्थिति का पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। किसी आदमी के भीतर खुशी हो तो उसका प्रभाव उसके चेहरे पर होगा, कोई गम हो गया हो तो उसका प्रभाव उसके चेहरे पर होगा। माँ चेहरा पढ़ करके जान लेती है कि इसके भीतर कोई दुख है। थोड़ी देर बाद पिताजी आ जाते हैं, कहते हैं देखो आज बच्चा कुछ बोलता नहीं, भोजन नहीं मांगता है, आप इससे पूछो इसको क्या तकलीफ हो गई, मुझसे कुछ बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं। पिता पूछने लगा बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं बोला। बार बार जब पूछा तो उसने कहा पिताजी आपस में हम प्रश्न करने लगे एक दूसरे से कि पढ़कर क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं मास्टर पढ़ करके तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, तुम पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे ने कहा मेरा पिता वकील है, उसने कहा तुम खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। जब मेरा प्रश्न आया, मेरे सामने प्रश्न आया कि पढ़कर तुम क्या बनोगे, तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं पढ़ के शराबी बनूंगा, मैं कैसे कहता? पिता के सामने से धरती खिसक जाती कि मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। पिताजी के अंदर विचारों में इतना मंथन हुआ कि मेरे कारण से आज मेरा बेटा मौन है। अपने घर की बात नहीं बताया कि मेरा पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा। उसके भीतर परिवर्तन हुआ, चिंतन पैदा हो गया। तत्काल प्रतिज्ञा किया कि बेटा आज से मैं शराबी नहीं, जीवन के सारे दोषों को छोड़ता हूँ, और तू कल जाकर अपने मित्रों से कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है, मैं तुम्हें पढ़ाकर एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। इस उत्तर को सुनकर वो इतना खुश हुआ, उसका गुलाब के फूल की तरह उसका चेहरा खिल गया। और दूसरे दिन अपने मित्रों से बड़े गौरव के साथ बताया कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है, और कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। अच्छा आदमी बनना सबसे बड़ी चीज़ है। बाहर के जितने पद हैं वो केवल बौद्धिक क्षमता से प्राप्त होते हैं। बौद्धिक क्षमता प्राप्त करके आप कुछ भी कर सकते हैं, किंतु अगर अच्छे आदमी बनना है तो नैतिक योग्यता के बिना कोई आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। सारे बुराइयों को छोड़ना होगा, चरित्रवान बनना होगा, तब आदमी अच्छा आदमी बनता है। जिनके आज मंदिरों में हम पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, गुणगान गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो चरित्र के नाते करते हैं, कोई राजा होने के नाते नहीं करते हैं। इसलिए इस दिशा में हर आदमी का ध्यान जाना चाहिए। तो हर आदमी लाभ चाहता है। लाभ की बात जब आती है तो मुझे एक सेठ जी का उदाहरण स्मरण आता है। एक सेठ जी थे, दुकान खोले, उसी समय पर एक ग्राहक पहुंच गया। ग्राहक ने कहा सेठ जी हमारा माल तौल दीजिए, हम आपको 5 रुपये देंगे। सेठ बहुत खुश हुए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दुकान खोलते ही ग्राहक भेज दिए और दुकान से माल कुछ नहीं जाएगा, केवल तौल देने पर 5 रुपया मिल जाएगा। सेठ जी ने कहा थोड़ा सा रुको, हम भगवान को धूप दीप अगरबत्ती कर दें, फिर तुम्हारा काम करेंगे। धूप दीप अगरबत्ती किए, प्रार्थना किए, उसके बाद कहे कि लाओ अपना सामान हम तौल दें। वो तराजू में अपना सामान रखा, जैसे तौलना चाहा तो दो तराजू से नीचे गिर गए।
आपने सोचा होगा कि वो क्या सामान था गिर गया। वो मेढक थे। मेढक यानी दादुर धुन चौदिशा सुहाई, वेद पढ़ें जन बट समुदायी। वर्षा ऋतु में जो होते टर टर बोला करते हैं उन्हें मेढक कहते हैं। जिंदा मेढक थे, तौलना चाहे तो वो दो नीचे गिर गए, फिर दो को उठाते हैं तो दूसरी तरफ तीन ही कर गए, फिर उनको उठाते हैं तो एक फिर कूद गया। ऐसे उछलते कूदते रहे। सेठ जी का 5 मिनट समय बीत गया, तौल नहीं पाए क्योंकि डांडी फिर नहीं हो पाती है, उछल जाते हैं, कूद जाते हैं। सेठ जी खींच गए, अरे हमारा समय बर्बाद कर दिए। अब जिंदा मेढक लाए हो, मुर्दा लाते तो मैं तौल देता, जिंदा को मैं कैसे तौलूं। खींच उसने कहा, देखिए मैं आपको कहा था कि मेरा माल तौल दीजिए, हम आपको 5 रुपया देंगे। आप तौल दीजिए, हम 5 रुपया देने के तो कहते हैं, आप तौलिए। कहे तौलूं क्या, ये जिंदा मेढक लाए हो, मुर्दा लाए हो तो तौल देता। उसी समय पर एक वृद्ध व्यक्ति पहुंच गया। वृद्ध ने कहा, सेठ जी एक ग्राहक के साथ गलत व्यवहार करोगे तो 10 ग्राहक टूट जाएंगे, एक ग्राहक के साथ सुंदर बर्ताव करोगे तो 10 ग्राहक नए मिल जाएंगे। इसी से आपका जीवन चलता है। इसको खींच खींच करके बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर चला गया है। प्राय देखा जाता है लोग अपने मकान में तो एसी लगाते हैं और दिमाग में हीटर लगाए रहते हैं। मकान में एसी है, दिमाग में हीटर है, हरदम गर्म। थोड़ा सा टच करो तो एकदम परशुराम के बड़े भाई। उसने कहा क्या कहूँ, ये 5 रुपये का प्रलोभन दे दिए, अब तौलता हूँ तो ये मेढक जिंदा है, तौल नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो बुद्धिर्यस बलम तस, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। दिमाग से काम लो, दुकान से कपड़ा लाओ, तराजू के चारों कोण कपड़ा में बांध दो तो मेढक को आराम से तौल लो, बस बैठ जाओ, तौल लो। उसने खुश हो गया, बस इतना सरल उपाय मुझे ख्याल नहीं आ रहा था कि तराजू के चारों कोण बांध दो कपड़ा और तौल लो। बहुत खुश हुआ, तुरंत कपड़ा लाया, चारों तरफ तराजू के बांध दिया। अब मेढक को तौलना चाहे, चेहरे में प्रसन्नता है। मेढकों ने आपातकालीन मीटिंग ली कि अब हमें क्या करना चाहिए। इनको तो एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए, सारा उपाय बता दिए। उनमें एक लीडर था। लीडर का दिमाग बहुत तेज होता है। उसने कहा देखो अब बहस करने का समय नहीं है, मैं जो कहूँ वो सब करो, सेठ दिन भर तौलेगा तो नहीं तौल सकता है। उन्होंने कहा आपकी जो सुझाव है ये हमारे अकल में आती नहीं है, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, बाहर जा ही नहीं सकते हैं, अब आप कहते हैं दिन भर तौलेगा तो नहीं। उसने कहा बहस मत करो, प्रतिज्ञा करो, जो मैं कहूँ वही करोगे, जो मैं कहूँ वही करोगे तो तुरंत बच जाओगे। सब ने प्रतिज्ञा लिया कि जो आप कहेंगे वही करेंगे, आप कहेंगे वही करेंगे। तो नेताजी ने अपना जबान खोली कि देखो अब हम बाहर नहीं जा सकते, इसी में उछलो और कूदो ऊपर, पूरे फुल पावर से उछलो कूदो, डांडी कभी सीधी नहीं होगी। सब मेढक फुल पावर में आ गए, उछलने कूदने लगे। सेठ तौलते तौलते परेशान हो गया, अंत में कपड़ा खोल दिया, कहा ले जाओ, हमें 5 रुपया नहीं चाहिए। तो बस वो ये लाभ है, ये कोई लाभ नहीं, सब हानि लाभ ने जीव की बंधन छूटन केड़, ताई छोड़ नहीं हान कछो, लाभ न कथो हेर। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफ़र करना पड़ा। संसार में जब आदमी जन्म लेता है तो उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं रहता, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सभी व्यक्ति बिना वस्त्र के संसार में आते हैं और 60, 70, 80, 90 साल रात दिन मेहनत करते हैं। अंत में मिलता क्या है? एक कफन मिलता है बस। जो मिला सब छूट गया। पत्नी मिले, पति मिले, बच्चे मिले, मकान मिला, पद मिला, पैसा मिला, सब छूट गया। अंतिम में मिला क्या? एक कफन मिला। बिना कपड़ा के आए थे, अंतिम में कपड़ा भर मिला बस। आ जाता है, उसको चोट लग जाती है तो उसके जीने की दिशा और दशा
दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है और वह आदमी सदा के लिए विकारों से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है।